जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, मेरे प्यारे से गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुषमा गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी, थोड़ी सी नादान, थोड़ी सी पागल, पर हूँ अपने प्यारे गुरु जी की बेटी। संगत जी, मेरे सत्संग काफी दिनों से नहीं शेयर हो पा रहे थे, तो आज बस मैं गुरु जी के सामने बैठ गई हूँ। जो मेरे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी। सत्संग तो जिस दिन से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है ना, उस दिन से हर रोज होते हैं, पर हमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम उसका लोगों को बता पाए, अपने अड़ोस पड़ोस में बता पाए। ये बुद्धि हमें तभी आती है जब हमारे गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर होती है। नेगेटिविटी इतनी हावी होती है कि सब चीज भारी भारी दिखाई देती है। एक बार तो मैंने पूरा सत्संग रिकॉर्ड भी कर लिया था। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी नेगेटिविटी थी कि मेरा रिकॉर्ड किया हुआ सत्संग गलत हो गया बीच में और वो मुझे डिलीट करना पड़ा। गुरुजी जो भी कराएं आप ही कराएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाम। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैंने इससे पहले जो अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था 17 फरवरी को किया था और आज है 23 मार्च। तो संगत जी, मैं अपने गुरु पास से सबसे पहले माफी चाहूंगी। गुरु जी मुझे माफ कर दें, आपकी इतनी मेहरबानियां होती हैं। संगत जी, जब तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी ना, मैं ये कहती थी चमत्कार होते हैं तो मैंने आज तक देखे क्यों नहीं। संगत जी, मेरे गुरु पाने मुझे इस तरह से चमत्कार दिखाए हैं ना कि अब तो हर घड़ी चमत्कार। मेरा पहला सत्संग जब मैं अपने भैया के बच्चों को लेकर के बड़े मंदिर जा रही थी, मैंने जब लास्ट टाइम अपना सत्संग शेयर किया था, बट ये चीज मेरी मिस हो गई थी, वो मुझे याद आई और वो मुझे शेयर करनी थी। संगत जी, जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर, गुरुजी ने मुझे बुलाया था और मैं अपने भैया के साथ गई, तो रास्ते में अचानक से मेरी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जैसे किसी चीज ने मुझ पर अटैक किया हो। नहीं समझ में आया वो क्या था। मैं पूरी सर से लेके पांव तक पसीने में भीग गई और उल्टी जैसी फीलिंग और बहुत बुरी हालत। घड़ी में बैठे बैठे, साथ में बच्चे भी थे। मैंने एक्सप्रेस नहीं किया पर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने तभी के तभी बस गुरु जी का नाम लेना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। संगत जी, आप यकीन कीजिए ये चमत्कार मेरे साथ। मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैं पूरी पसीनों में नहाई हुई थी। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरी बगल में एक ऑटो पे जय गुरु जी, इतना रश था और वो ऑटो मेरी आंख खुलते ही मेरे सामने, और तुरंत की तुरंत थोड़ी ही देर में मैं नॉर्मल हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी, आपकी अनंतम कृपा मेरे गुरु पा।
कैसे चमत्कार दिखा देते हैं आप। संगत जी, मैं पहले भी बताया था कि मेरी भाई की बेटी की तबीयत खराब थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। बहुत दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा था संगत जी, और वो बच्ची ठीक नहीं हो रही थी। ये सत्संग मैं उसकी तरफ से कर रही हूँ। वो अभी नई जुड़ी है और उसको सत्संग करना भी नहीं आता, और ये इसके बिहाफ पे कर रही हूँ। गुरुजी, आप स्वीकार करना। संगत जी, मेरी भतीजी काफी टाइम से बीमार थी, और उसकी गर्दन की जो हड्डी होती है वो खींचने के कारण उसे चक्कर आते थे, और वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल हो रही थी उसके साथ। उसको चक्कर आ जाते थे, फेंट आ जाते थे, कहीं पे भी वो गिर जाती थी। तो संगत जी, जब दवाइयाँ काफ़ी टाइम वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, डॉक्टर को भी दिखाया, कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा था। बच्ची कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी थी, क्योंकि मेरी भाभी एक्सपायर हो चुकी थी। उनको एक्सपायर हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से घबराती थी, पर वो अपनी परेशानी काफ़ी टाइम से छुपा रही थी। अब जब बिल्कुल हद से बाहर हो गई तो उसने बताना शुरू किया। डॉक्टर के पास गए, एमआरआई, एक्सरे सब कुछ करवाया, बट डॉक्टर ने कहा लास्ट इसका ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया, उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, और फिर मैंने उनको बताया, और वो बड़े मंदिर गए मेरे साथ। बल्कि मैं मेरे साथ क्या गए, वो ही मुझे लेकर गए। गुरुजी ने बुलाया उन्हें और गुरुजी ने उसके कष्ट कटवाए। संगत जी, आज वो बिटिया बिल्कुल ठीक है बिना ऑपरेशन के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब जब आप रहमत बरसाते हैं ना, तो हम संगत को तो पता ही नहीं होता आप किस तरह से हमारा कल्याण करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी भतीजी ने मुझे रास्ते में बताया, बुआ मुझे फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है। अगले दिन उसका कॉल मेरे पास आता है और कहती है, बुआ जी, जब मैं बड़े मंदिर में गई थी और मैंने लंगर प्रसाद खाया था, तभी मुझे अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज नजर आने लगा था। और सर जो मेरा हर वक्त भारी रहता था और मुझे चक्कर से आते थे, गाड़ी में लौटते लौटते जब आपने मुझे बहुत सारे गुरुजी के भजन सुनाए थे, आते आते ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। संगत जी, वो बिल्कुल ठीक है इस वक्त, और वो दोबारा से अपने स्कूल जा पा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है और वो एज अ टीचर पढ़ाती है, और वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भतीजी की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरु पा। साथ ही संगत जी, भैया का बेटा भी परेशान था। उनके पूरे ही घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। बेटा भी परेशान था, और उसने अगले दिन बताया था कॉल करके कि बुआ जी, मुझे सपने में गुरुजी दिखाई थे, और उस बच्चे के कान के हियरिंग मशीन लगाने के लिए कह दिया था डॉक्टर ने कि इसको नहीं सुनाई देता है, इसकी आईसाइट भी वीक है और इसकी सुनाई नहीं देता है, इसके कान में परमानेंट मशीन लगानी पड़ेगी। संगत जी, वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, कि ना ही तो डॉक्टर जो कह रहे थे कि हाँ भाई अर्जेंट है और ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये कर दिया था, और इस वक्त उसको कोई परेशानी नहीं है। और भतीजा भी बिल्कुल ठीक उसको सुनाई दे रहा है, और उसने कहा, बुआ जी, गुरुजी सच में हैं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा है सपने में आकर के, और मेरे को कान से सही सुनाई दे रहा है बिल्कुल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अपने शब्दों को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे से इतना टाइम से शेयर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन गुरु नानक सोढ़ी पातशाह की जय। सिंह शहीदों की जय। 5 पीरों की जय। बालकनाथ जी की जय। मेरे सोढ़ी पातशाह जी। 33 करोड़ देवताओं की जय। मेरे डुगरी वालों की जय। सदा ही शुक्राना, सदा ही शुक्राना। वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर का सदा शुक्राना, सदा नमस्कार सबके तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम माफी है गुरुदेव। जो भी दिल में भूल चूक हुई हो उनसे क्षमा करना, बच्चों को, मेरे को, संगतों को माफ करना। संगत जी, गुरु पिताजी,
जो भी पिछले जन्म में इस जन्म में भूल चूक हुए पाप हुए हमें क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। दिन का नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरु महाराज जी। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज जी। दिन रात ब्लेस करने का शुक्राना, सेवा भाव लेने का शुक्राना, वाणी से परमात्मा से जोड़ने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अपने चरणों का सेवा प्यार बख्शने का शुक्राना गुरु महाराज जी। मैसेज ये तेरे बेटे को जेल हो सकती है। गुरु पिताजी ने बोला संकट कटवा कष्ट कटवा मैं बचा लूंगा। अनंतम शुक्राना संकट जी। सच में मेरे जुबाई अंकल को एक ऐसा मैसेज आया था, उसी समय आप मानोगे कि उसी समय ये मैसेज आया गुरु जी का। मैं माफी मांगती हूँ पिताजी, जो हमने काम में हाथ डाला कर, तो ये काम है हमारे बस का। जैसे में कोई भी झूठ हो कहीं भी है तो मेरे सामने वो झूठ लाओ गुरु पिताजी, कम से कम मेरे सामने तो लाओ ना गुरु महाराज जी। और अगर ये काम है तो उसको सफल करो, विघ्न दूर करो, नहीं है तो हमें छोड़ने का बोल दो गुरु महाराज जी। तो गुरु पिताजी यही अरदास है, अच्छे अच्छे मैसेज आप दे रहे हो, तेरे वरदान की दवा बारिश होने वाली, कहाँ से आने वाली है ये गुरु महाराज ही जाने। मैं कुछ नहीं जानती गुरु महाराज जी, कुछ भी कर सकते हैं गुरु महाराज जी, तुम शुक्रानी। और मैं उसी समय जब मेरे तुमको कुछ नहीं पता तुम्हारे लिए कौन सा धन अच्छा है, कौन सी लक्ष्मी अच्छी है, कौन सी नहीं, ये गुरु पिताजी की टाइमिंग है। वो गुरु पिताजी की टाइम है, कब देना है किसी को गुरु जी जानते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि वो मेरी टाइमिंग होती है, कब देना है, कितना देना है, कब संभालने वाले आप हो जाते हो, ये गुरु पिताजी जानते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी महाराज जी मेरे बेटे के पेट का ध्यान रखो, उसके पेट ठीक करो, उसको ब्लेस करो गुरु महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना, सब रहते हो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। वाहिगुरु जी वो बच्चों को भी अपने प्यार से बांधो, उनको भी अपने प्यार में जोड़ो गुरु महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने मानवा काढ़े का सुनाया, लेकिन वो आंटी जी भी बोल रही थी कि 2 दिन होता है, तीसरे दिन होता ही नहीं है। संगत जी मेरे से भी ऐसा ही चल रहा है। संगत जी उसी समय ये मैसेज फिर सुनवा देते हैं, जब मेरे मन में थॉट आया उसी वक्त आंटी जी बोल पड़ी। इस देखो ऐसे ब्लेसिंग ही देते हैं गुरु महाराज जी हमें। तो अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना कि वो मन की बात बैठकर सुन रहे होते हैं, देख भी रहे हैं। वो बिल्कुल हमारे ना घर में अंदर जैसे बुजुर्ग बैठे होते हैं ना हमारे, ऐसे हमें देख रहे होते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। इतना हमारे ऊपर गौर करते हैं, इतना तो माँ बाप भी नहीं करते। अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु पिताजी ने काढ़े का सुनाया, वो भी मैं नहीं पी पाती। और कल जो आई अंकल की मैंने पैर की भी आपको सत्संग की थी, तो आज गुरु पिताजी ने एक आंटी से सुनवाया कि उनके पैर में बड़ी तकलीफ थी, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मेरे जवाई अंकल के हो रहा था। और वो भी कहता था कि आज डॉक्टर के पास वो गया था, लेकिन मैंने उससे बात पूछी नहीं कि ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि पता नहीं आजकल के बच्चे क्या ही सोच लेते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा घबराती हूँ गुरु बार बार कोई बात करने से, तो उनको लगता है कि बार बार गुरु जी की बातें करते हैं माँ, तो मैं नहीं पूछती इतना। लेकिन मैंने अरदास की थी आपसे, आपने सुनी। तो आज ही मुझे सत्संग सुनवाया। उनकी आंटी के पैर में तकलीफ थी और उन्होंने गुरुजी का नाम लेके वो डॉक्टर के पास गई, और गुरुजी ने उन्हें 7 दिन की मेडिसिन दी और 7 ही उनको टैबलेट दी, और 6 टैबलेट दी और एक पीने वाली दवा दी, और बोले कि कुछ भी नहीं है ऐसा घबराने वाला। तो अनंतम 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 शुक्राना कि मैं तो जब से गुरुजी को जानती हूँ तो मेरे को गुरु पिताजी ने ऐसे ही कष्ट कटवाए हैं। जब भी मेरे कोई पेन होता है, जो अगले दिन वो सत्संग ऐसा जब आ जाता है तो मेरा पेन खत्म होने लग जाता है। इसी तरह मेरे जवाई अंकल को भी किया होगा गुरु पिताजी ने। अनंतम शुक्राना ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। बेटे की पीठ का भी आप सुना रहे हो, अनंतम अनंतम शुक्राना, उसका भी कष्ट करवाओ गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी कोई रोग है, आप बड़े बड़े रोग काट दिए गुरु महाराज जी, उसका भी रोग काटो। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने तो आप पे डोरी छोड़ी है, हमारी तो आप ही डॉक्टर है, हम नहीं किसी डॉक्टर के पास जाएंगे अब गुरु पिताजी आपके होते हुए। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। एक मैंने गुरु पिताजी एक और मैसेज मैं सत्संग सुनाना चाहती थी गुरु पिताजी, मैं भूल रही हूँ, मुझे याद करवाओ। गुरु पिताजी मैं भूल रही हूँ, मैं ये बोलूंगी। काढ़े का भी नहीं हुआ मुझसे, और मैं 2 इलायची गुरु पिताजी ने बोला मेरे से टच करवा के खाया कर, मैं वो भी करती हूँ महाराज जी, वो मैं दिन में ही कर लेती हूँ। और 7 दिन की सेवा लोटे की दी है गुरु महाराज ने, वो भी मुझसे गुरु पिताजी। देखो संगत जी वो डेली काला हो जाता है, पता नहीं तो अब बाहर से तो लोटा इतना भारी मोटा परत वाला है, लेकिन बाहर से चमक रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल काला हो रहा है संगत जी। शाम तक वो बिल्कुल जला हुआ जैसे होता है, काला हो जाता है, जैसे घिस गया हो अंदर से।
पता नहीं, या तो घिस गया है, नकली तांबा है, कुछ ये नहीं मेरे को पता। लेकिन आजकल ये ऐसे हो रहा है कि संगत जी पहले इतना नहीं होता था, अब तो ये डेली काला हो रहा है, शाम तक वो काला कलूटा अंदर से हो जाता है। तो गुरपिताई ने मुझे ये परसों सुनवाया था, आज दूसरा दिन था मेरा। तो मैं डेली 7 दिन की लोटे की सेवा करने को बोला गुरपिताई ने। डेली नींबू और नमक से उसे रगड़ के साफ करना है, और जब ये करती हूँ संगत जी बिल्कुल चमकने लगता है, और शाम तक फिर काला हो जाता है। ये गुरपिता जी कोई बड़ा ही कष्ट कटवा रहे हैं सच में गुरपिता जी। अब बस क्या ही कहें हम आपके बारे में, क्या ही शुक्राना करेंगे हम गुरपिता जी, आपकी उड़ेंगे में क्या ही, कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास। अनंतम शुक्राना इतने कष्ट कटवाने का, हम पापियों के, हमें पापियों को बख्शने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे गुरपिता जी इतने बोले हैं, बड़े भंडारी हैं कि हमें बख्श लेते हैं। अनंतम शुक्राना, बड़े बड़े पापों को बख्श लिया गुरु महाराज ने। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। बस किसी का बुरा ना बुलाओ, बुरा ना कराओ, बुरा ना सिजवाओ किसी के लिए। नहीं कर कि सब हमने सबको माफ किया, लेकिन हाँ पिताजी मैं किसी के बारे में सोचना नहीं चाहती फालतू। जिन्होंने मेरा किया नहीं तो मैं उनके बारे में फालतू सोचना भी नहीं चाहती। हाँ आप माफ ही, मैंने क्या माफ करना, आपने माफ करना है, आपने ही माफ, आपकी माफी से ही बात बनती है। हमारी माफी, हम कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले, हमारी क्या औकात है। और हमारे दिल में ये किसी के लिए रंजिश है या इमोशंस उसको आप ही उसको धोगे गुरपिता जी, उस रंजिश को धो दो, उस रंजिश को। क्योंकि क्षमा कहते हैं गुरु जी की क्षमा देने से हम खुद हल्के होते हैं। अनंतम शुक्राना, हमें भी इस याद करो, इस हल्केपन में ले आओ गुरपिता जी। क्योंकि हम उतनी औकात नहीं हमारे कि हम कुछ खुद से कर पाए, हम तो आप पे डिपेंडेंट हैं गुरपिता जी। काम क्रोध लो अहंकार वगैरह विकारों का, अहंकार तो बिल्कुल ही ना आए गुरपिता जी हमें, क्रोध बिल्कुल ना आए हमारे घर में किसी में भी गुरपिता जी। अहंकार ना आए और क्रोध ना आए, ये बहुत भयानक है दोनों चीजें। इसके बचाओ हमें, इससे रक्षा करो गुरु महाराज जी। क्रोध और अहंकार हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, बच्चों में भी मैंने देखा है गुरु महाराज जी। प्लीज इससे रक्षा करो हमारी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज की मेरी सेवा कबूल करो, सत्संग कबूल करो संगत जी। कोई भी भूल चुको हो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाबा ने बोला कि बहुत कष्ट था तुझ पर जो मैंने हटा दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। छोटे अंकल जी के लिए भी बहुत सारे कष्ट थे और बहुत सारी नेगेटिविटीज का इफेक्ट था, जो बाबा कह रहे हैं मैंने हटा दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बड़े अंकल जी, हस्बैंड अंकल जी पे भी कोई कष्ट था जो बाबा ने काटा है। संगत जी, एक प्लेट लेकर आ रहे थे मेरे अंकल जी, और वो एकदम से टूटती है और पूरा चूर चूर हो जाती है। और बाबा कहते थे कि जब कुछ टूटता है, जब कोई शीशा टूटता है, ग्लास टूटता है, तो समझना मैंने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो खत्म कर दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सालों, 2-3 सालों से हमारे घर में माता रानी विराजमान नहीं हो पा रही थी। कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो जाती थी नवरात्रों के टाइम पे कि कुछ हो ही नहीं पाता था। इस बार बाबा ने बड़ी मेहर की और माता रानी विराजमान हुई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का और मेरे सर्वोत्तम गुरु जी का, जिन्होंने ये पॉसिबल होने दिया। क्योंकि कोई जरूर नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से वो चीजें नहीं हो पाती थी। संगत जी, बीमार करने की, बीमार मेरे आसपास आने की बहुत कोशिश करती रही। किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई मेरे बॉडी में एलर्जी हुई, और इतनी एलर्जी थी कि मोटे मोटे दाने हो गए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम भागे। मेरे ख्याल से नवरात्रे से 1-2 दिन पहले की बात है। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, हमने दवाई ली, उससे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने तिलक प्रसाद गुरु जी का उस पे लगाया और वो ओम बन गया। और वो ओम बनने के बाद, उसके बाद संगत जी
वो बिल्कुल धीरे धीरे बिना किसी दवाई के अपने आप ठीक हो गया। तो संगत जी, ये मेरे प्रभु की कृपा है। और बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब मैं इतना खुजली कर रही थी, इतनी इचिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा, जितना इचिंग किए जाऊँ उतना वो फैलता जा रहा था, इतना ज़्यादा था वो कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मेरे बाबा ने बहुत छोटे में काटा और मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि हो जाएगा ये ठीक, तो चिंता मत कर। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने एक छोटा सा फ्लाई थी जो मेरे बालकनी में तड़प रही थी मरने जैसे, मतलब मरने से पहले, तो मैंने उन पे भी शायद जल प्रसाद डाला था। और मेरे बाबा उस आत्मा को शांति दे, और शुक्राना उन आत्मा का जिन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा अपने ऊपर लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। एक अजीब सी आलस और अजीब सा पता नहीं क्या है वो, मुझे नहीं पता, मैं उसको कोई नेगेटिविटी का नाम तो नहीं देना चाहती, पर कुछ तो है वो जो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा फील कराता है। मेरे आसपास सब लोग ये सोचते हैं कि ये क्यों इतनी परेशान रहती है, पर वो परेशानी का रीज़न आसपास की चीज़ें या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। वो परेशानी का रीज़न है जो अपने अंदर से जब हम ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हालांकि संगत जी, बाबा बहुत मेहर कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कृपा कर रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। मेरे बड़े अंकल जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, छोटे अंकल जी को बड़ी बड़ी विपदा आती हैं उसे छोटे में कटवा देते हैं। पता नहीं कितनी कृपाएं बरसा रहे हैं। मेरे अंतर मन को भी वो ठीक कर देंगे। लेकिन जो ये सब है मेरा, मुझे नहीं पता वो क्या है, मेरे बाबा जानते हैं। बाबा ने बताया कि कोई हैं जिन्हें हम पसंद नहीं है, तो वो मेरे प्रारब्ध हैं, मेरे कर्म हैं जो मैं भोग रही हूँ। तो किसी के लिए मेरे मन में कुछ नहीं है। बस मैं यही कहती हूँ बाबा को कि बाबा, सब अपनी दुनिया में खुश रहें, सबको सद्बुद्धि देना, और मेरे जो कर्म हैं, मुझे उन्हें जो कर्म किए हैं उन्हें सहने की हिम्मत और शक्ति देना। मालिक की बड़ी कृपा है संगत जी। पहले मेरे छोटे अंकल जी बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते थे, स्पेशली एग्जाम टाइम में। इस बार भी वो हुए बीमार, लेकिन एग्जाम से पहले 1-2 दिन जो एग्जाम थे छोटे मोटे, उसी में ही हो गया सब। और बाबा ने बड़ी मेहर की, और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उसके आराम से एग्जाम हुए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, एग्जाम की डेट्स भी ऐसी कुछ थी कि डेट थी 7 तारीख को मेरे ख्याल से शुरू हुए थे, और 13 तारीख को, जो दोनों ही अपने आप में ब्लेस्ड डेट्स हैं। और 25 तारीख को उनका रिजल्ट है, जो कि अगेन 7 होता है इज इक्वल टू। तो बड़ी मेहर है संगत जी बाबा की। और बाबा ने कहा है मैं छोटे अंकल जी को, मेरी मैंने उस पे मेरा हाथ है, तो तू घबराया मत कर, तू परेशान मत हुआ कर। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। छोटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बड़े अंकल जी की तरफ से शुक्राना, माता पिता की तरफ से शुक्राना, मेरे चाई जी जिनकी बहुत तबीयत खराब थी, और भगवान से डायरेक्ट उनका कनेक्शन है, और इतना असीम और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि मैं क्या कहूँ। संजय जी अभी वो बिल्कुल ठीक है। बाबा ने भेजा था मुझे, और वहाँ पे मंत्र जाप करवाया मेरे मुंह से, क्योंकि मुझे पता है कि हम नहीं होते कोई भी बाबा का मंत्र जाप करने वाले। मेरे से जो भी करवाते हैं मेरे बाबा करवाते हैं, और वो किया, और बड़ा प्यारा जो है वो बाबा ने उन पे अपनी कृपा बरसाई, और वो घर आ गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और बस नवरात्रे बहुत प्यारे बाबा ने करवा रहे हैं, बहुत अच्छा प्यारा समय बिता रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा ने कहा तेरा नया घर बनने वाला है, तो पता नहीं कौन सी रुकावट आ जाती है जब भी ऐसा कुछ होता है। हालांकि बहुत बार हम घूम चुके हैं यहाँ वहाँ, पर जब बाबा ने, जब सही समय होगा
तो सब वो अपने आप देंगे, और अगर वो सही होगा वो तभी देंगे, और जो नहीं सही होगा वो नहीं देंगे। तो इसी के लिए मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, सब्र देने के लिए। पहले बहुत ना डिस्टर्ब हो जाती थी मैं, बड़ा मन अशांत होता था कि मेरा घर, मेरा अपना घर नहीं है। लेकिन अब तो जब से बाबा ने कहा है कि बड़े मंदिर जो है तेरा मायका है, तो तब से एक सुकून है मन में कि मेरे पिता, मेरे बाबा का घर जो है वो है मेरा घर। मैं क्या मांगू इस दुनिया में, और जब मेरे बाबा ने अपना दर ही मेरे को बोल दिया तेरा मायका है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। इतना सब्र बख्शने का शुक्राना। मैं तो बहुत नाशुक्री ना सब्री थी, बाबा ने सब्र बख्शा, बहुत पीस बख्शा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा बहुत प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं हर पल हर टाइम। कभी कोई मैसेज आता है, कभी कोई, कि बहुत अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, आज सोमवार है, गुरु जी का वार है, तो मैं गुरु जी का आज सत्संग शुक्राना करना चाह रही हूँ, गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, आज का मेरा ये शुक्राना है कि सुबह सुबह मैंने अपना गुरु जी की जोत जगाई। संगत जी, गुरु जी को चाय वगैरह दी, माता रानी को दी, और चाय प्रसाद में भी गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, और बिस्किट प्रसाद में और मट्ठी प्रसाद में भी बहुत से दर्शन दिए। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ संगत जी। और शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शाम का एक शुक्राना है मेरा संगत जी। शाम को जब मैंने झाड़ू वगैरह लगाया घर में, तो संगत जी मैं देखती हूँ कि मैं ये देखती हूँ कि मेरी जो किचन के सामने गैलरी है ना संगत जी, उस पे एक तितली आ गई संगत जी। मैंने जब देखा मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने कहा कभी भी तितली संगत जी मेरे घर में नहीं आई। हाँ, मैं जब छत में जाती थी तो मेरे को जरूर दर्शन होते थे तितली के। तो संगत जी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की तितली थी, तो वो मेरे किचन के पूरा कभी दीवार पे चढ़ रही है, कभी जमीन पे, मतलब कि घूम रही है संगत जी। तो संगत जी, मैंने ना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। मैंने कहा गुरु जी आज तितली के रूप में आए हैं, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपका वेलकम है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये भी कहा था कि मैसेज के जरिए कि पुत्र मैं आज माता रानी के साथ तेरे घर में आऊंगा। तो गुरु जी ने अपना वादा पूरा करा और गुरु जी मेरे घर आए। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और संगत जी, वो तितली घूम रही थी ऐसे आगे पीछे घूम रही थी। मैंने फोटो भी खींची हुई है संगत जी, और जब मैंने फोटो खींची, वो फोटो मैंने अपनी आंटी को भी शेयर करी थी, और वो आंटी मेरी कहती कि सेम ऐसी ही तितली एक दिन पहले मेरे घर में भी आई थी। संगत जी, मेरी आंटी के घर तो बहुत आती है तितली। तो गुरु जी का शुक्राना 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 संगत जी। मैंने फिर गुरु जी को मैंने देखती रही। मैंने कहा कहीं वो दरवाजे के पीछे चली गई। मैंने कहा मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया कि ये तितली कहीं बीच में ना फंस जाए, तो अच्छी तरह से मतलब कि घूम ले। तो संगत जी, वो मेरे अंकल आए, सैर करने गए थे, उन्होंने ना उसको पैर से ऐसे निकाल दिया, पैर मार दिए। तो संगत जी, मैंने ना इतनी जोर से कहा नहीं नहीं ऐसे मत करो। तो मतलब संगत जी, मैं गुरुजी से माफी मांगना चाहती हूँ, आप सबसे भी माफी मांगना चाहती हूँ कि वो तितली बेचारी इतनी तड़फी ना, इतनी तड़फी। मैं संगत जी, मुझे रोना आ गया। मैंने गुरुजी से माफी मांगी, और मैंने ना उसको एक कार्टन लिया, कार्टन में बिठाया और जल प्रसाद में फेंका। जल प्रसाद आसपास मैंने तरौंका उस पे, और फिर मैं संगत जी, वो पहले मैंने पौड़ी पे रखा, फिर मैंने पौड़ी से उठा के ना हल्का हल्की सी हिल रही थी संगत जी। तो वो फिर मैं ना पौधे में रख के आई। मैंने कहा गुरुजी
मुझे माफ कर देना, अंकल जी ने ऐसे कर दिया, उनको पता नहीं था शायद, तो उन्होंने सोचा कोई कीड़ा है। तो संगत जी मैं आप सबसे इतनी माफी मांगती हूँ, पूरी संगत जी से माफी मांगती हूँ, मैं अपने गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। संगत जी इसके पहले मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन शायद गुरु जी ने वो वाला वो जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैंने मिस कर दिया, उसको डिलीट करके मैं दोबारा करने लगी हूँ संगत जी, शायद गुरु जी की यही मर्जी थी। तो संगत जी फिर मैंने अपनी आंटी को भी ये वाली बात बताई, तो आंटी कहती कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा चलो अब क्या करें, मैंने गुरुजी से माफी मांग ली है। तो संगत जी आज फिर मैंने अभी शकरकंदी काटी हुई है, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये रखी हुई है, आप ब्लेस करो इसको, आप खा लो, आप भोग लगा लो। तो संगत जी मैंने अभी देखा तो एक एक शकरकंदी पे गुरुजी ने और माता रानी के दर्शन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी जो जोत मेरी आज इतनी जल्दी शांत हो गई, और उस जोत में भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए और माता रानी ने भी दर्शन दिए हैं, पूरे घी में भगवान जी बने हुए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, जय माता दी, जय माता दी। मेरे गुरुजी की सदा ही जय हो। संगत जी गुरुजी के बहुत दर्शन है, गुरुजी मेरे पे बहुत अपार कृपा कर रहे हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना और पूरी संगत के साथ रहना। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, अपनी संगत बनाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से, अंतरात्मा से, सच्चे मन से गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपका दिन रात का शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी महाराज, लख वर्ष शुक्राना, करोड़ों वर्ष शुक्राना गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करते करते ना थकूं गुरुजी महाराज, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे नराते सारे अच्छे से अच्छे हो जाए। संगत जी मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि परसों मेरे घर में माई की दाल छत पे पता नहीं कौन फेंक के गया, तब से हमारी आपस में थोड़ा मनमुटाव हो गया, थोड़ी लड़ाई भी हो गई घर में। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ गुरुजी ये सब मत होने देना। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो नराते हैं बहुत अच्छे से मैं नाच नाच के माता की आरती करके गुरुजी को निहारूं और अपनी माता को निहारूं। और संगत जी इतने दर्शन मैं कह रही हूँ, इतने दर्शन दे रहे हैं गुरुजी महाराज। और मेरी माता रानी शेर पे सवार, मेरी माता रानी के जो पैर हैं शेर के पैर हैं, उस पे भी मेरे को माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। माता रानी की सदा ही जय हो, जय शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। मेरे गुरुजी की सदा ही जय हो। मेरे गुरुजी की जोत और मेरी माँ की जोत हमेशा हर घर में जगती रहे और इनके जयकारें जलते रहे। आज संगत जी ज्यादा पूजा नहीं कर पाई मैं, मेरा आज मन बहुत खराब हुआ। मैं पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी आए थे, वो नेगेटिविटी पूरी लेके गए हैं संगत जी। गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र मैंने तेरे को पहले ही बताया था कि तेरे ही घर में, तेरे ही घर की एक औरत और एक आदमी है, मतलब कि वही जो भी करवा रहे हैं वो बहुत करवा रहे हैं। तो संगत जी मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया है। मेरे गुरुजी जो करेंगे ना वो अच्छा करेंगे। गुरुजी मुझे ना पता कौन सी औरत है और कौन सी अंकल है, मेरे को नहीं पता। गुरुजी आप ही देखो उन सबको, आप ही इन सब से मेरा पीछा छुड़वा दो गुरुजी महाराज। जो भी है ना इनको बता दो कि किसी का बुरा ना करें और गुरुजी के चरणों में पड़े। माता रानी के इतने अच्छे नराते हैं, माता रानी के नराते आए, जय जयकार करो माता रानी की, मेरे गुरुजी की जय जयकार करो। और ये सब करने से इतना अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करती हूँ मैं संगत जी। और आज मैंने कल भी मैंने ना संगत जी 2 लौंग और कपूर और थोड़ी सी पीली सरों मैंने ना जलाई और पूरे घर को घर में धुआं दिया और फिर मैंने पौड़ी पे रख दी। आज भी मैंने ऐसे ही करा संगत जी। इससे गुरुजी कहते हैं कि इससे ये करने से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं आज भी कर देती हूँ, मैं कल भी करूंगी संगत जी। नरातों में सारे जितने भी नरातों में सब करूंगी और मैं अष्टमी पूज दूंगी संगत जी। हमारे अष्टमी पूजते हैं, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ गुरुजी अष्टमी पे आपने गुरुजी संगत जी गुरुजी ने कहा कि मैं ना पुत्र अष्टमी में ना तेरे घर आऊंगा, मुझे भी कड़ा पूड़ी छोले खाने हैं। तो गुरुजी आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और वेलकम करती हूँ। मैं इंतजार करूंगी गुरुजी आपका, अष्टमी में आप जरूर आना और कड़ा प्रसाद और भोग लगाना। और गुरुजी कहते हैं कि मैं आऊंगा, मुझे पहचान लेना। गुरुजी मैं पहचान लूंगी आपको, आप आओ तो सही गुरुजी महाराज, आप चरण पाओ अपने। और संगत जी चरण तो आप गुरुजी ने मेरे द्वार पे डाले हुए हैं। वो पहले कहते थे कि
मैंने मैंने अपना पंजा लगाया और समझ नहीं आ रही थी संगत जी मुझे। और मैं अब भी देखती हूँ कि मेरे घर में जो जहाँ जहाँ गुरु जी के 3 मूर्ति लगी हुई है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसके नीचे 5 पंचे, 5 उंगलों के पंजे लगे हुए हैं संगत जी। तो मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया है कि गुरु जी मेरे साथ हैं, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हूँ, निडर बेटी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। अगर कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, मेरे गुरु जी मुझे माफ कर देना, मेरी माता रानी मुझे आप माफ कर देना। और कल फिर आऊंगी एक अच्छा सा शुक्राना सत्संग लेके। गुरु जी जब बिठाते हैं मैं तभी बैठ जाती हूँ संगत जी शुक्राना के लिए। गुरु जी मुझे माफ करना, मेरी अगली पिछली गलतियों की माफी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, जय संगत जी, जय गुरु 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 जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी हम सबको, हमारी सारी संगत को पहली बात तो नवरात्रों की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रे गुरु जी, हैप्पी नवरात्रे संगत जी, और हैप्पी नवरात्रे शिवाय अंकल जी। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आपको मालिक हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करें। शुक्राना, आपकी सारी मनोकामना जल्द पूर्ण करें। शुक्राना गुरु जी, मालिक शुक्राना। आज दिन है मंडे और शाम का समय है 6:45 हुए हैं। तो कोना पे कुछ काम नहीं करते तो मैंने सत्संग टाइम देख के शुरू नहीं किया, लेकिन बजे वही हैं। तो गुरु जी मालिक, सब टाइम आपका होता है, सब समय आपका होता है, तो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी मालिक, गलती माफी दीजिएगा। आज दिन सैटरडे 21 तारीख, तीसरा नवरात्रा है। गुरु जी ने ऑरेंज ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी मालिक। ये सैटरडे का सत्संग मैंने लिख के रखा था गुरु जी मालिक, शेयर करना था, लेकिन मन नहीं किया उस दिन सत्संग शेयर करने का, पता नहीं क्यों गुरु जी मालिक। सैटरडे को आपने ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए, एक पिजन के रूप में भी दर्शन देते हो डेली महाराज आप। शुक्राना मालिक आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके दर्शनों के लिए। ये ट्यूसडे का सत्संग है सुबह का, जो मैंने अभी शेयर नहीं किया, सॉरी गुरुजी। 2 दिन से एक बड़ी वाली बीज घर में बेडरूम में 2 दिन से घूम रही थी। फिर मंडे को सुबह जैसे तड़प रही हो, मैंने सुबह बच्चों को जैसे तैयार करते स्कूल के लिए, तो देखा था वो नीचे पहले तो तड़प रही थी। फिर ट्यूसडे को मैंने देखा नीचे वो मरी पड़ी है, तो उसे उठा के मैंने प्लाट में रख दिया गुरुजी मालिक। कोई बड़ा कष्ट था जो आपने अपने ऊपर लिया, उसके लिए भी शुक्राना, या कोई ब्लेसिंग दी उसके लिए भी शुक्राना, लेकिन हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो गुरुजी मालिक, उसके लिए सॉरी 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 गुरुजी मालिक। लेकिन गुरुजी मालिक फिर बोल रही हूँ, आप अपने ऊपर कष्ट मत लिया गुरुजी मालिक। आप परमात्मा हो, साक्षात परमात्मा गुरुजी मालिक। आप तो चुटकी बजा के या तो उन पर बैकफायर किए दीजिए गुरुजी मालिक, जो हमें कष्ट दे रहे हैं, भेज रहे हैं गुरुजी मालिक, उनको दंड दीजिए। आपका मैसेज आया गुरुजी मालिक, आपने बोला मैं वाइपर लगा रही थी, फर्श धो रही थी और मन ही मन हो जाती गुरुजी मालिक। मैं 2-3 दिन से डिप्रेस भी हूँ, परेशान भी हूँ। क्यों हूँ आपको पता है गुरुजी मालिक। 2 साल से ऊपर हो गए जब से आपने जोड़ा, मुझे ये चीजें फील नहीं होती। मैं ये पहले बहुत फील करती थी, अकेलापन जो मुझे
आइसोलेशन वाली ये जो जीवन मिला हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा घर होने के बावजूद हालांकि रहते हम अलग अलग ही हैं, लेकिन जब इकट्ठे रहते थे तब भी मतलब सास ससुर 3 जेठ जेठानियाँ, मतलब इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी मेरे हमेशा मुझे अकेला ही रखा गया गुरुजी मालिक, अकेला। या आपने किया या मेरे कर्म है, मुझे नहीं पता गुरुजी मालिक, या करने कराने वालों ने किया, वो सब आपको पता है, आप जाने जानो गुरुजी मालिक। लेकिन मेरे को अकेलापन खाता है। जब मैं वाइपर लगा रही थी तो मन ही मन बोल रही थी, तो फोन खोला तो आपका मैसेज आया कि मैं हूँ तेरा बेस्ट फ्रेंड और तू मेरी फ्रेंड है। तो गुरुजी मालिक, बेस्ट फ्रेंड के होते हुए पहली बात तो मेरी ऐसी औकात नहीं कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इतनी बड़ी मेरे को ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी मालिक, इतनी बड़ी सीट देने के लिए गुरुजी मालिक, शुक्राना सबसे पहले तो आपका बड़ा वाला शुक्राना गुरुजी मालिक। लेकिन फिर भी आज मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ गुरुजी मालिक, क्योंकि वो सब कुछ जो गलत कर रहे हैं वो फिर भी वजह की लाइफ जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं सबके साथ। मुझे ना को बुलाता है ना जाते हैं, बिना किसी कसूर के गुरुजी मालिक अकेला किया हुआ है गुरुजी मालिक। मेरे को फिर वही फीलिंग पुरानी वाली वापस आ रही है गुरुजी मालिक। किसके साथ बात करूं? हालांकि आप बोलते हो कि सब कुछ मेरे साथ शेयर कर, मेरे साथ बात कर गुरुजी मालिक, लेकिन आप सब जानते हो गुरुजी मालिक, हर कोई बोलना चाहता है, चेकना चाहता है, घूमना चाहता है, कोई मेरे से भी बात करे, मैं भी किसी से बात करूं गुरुजी मालिक, लेकिन बाकी सब आपको पता है गुरुजी। तेरे ही घर में बैठा है तेरा दुश्मन, समझ जा बेटा तेरा घर टूटने वाला है, सुन ले वरना देर हो जाएगी। मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनवा के अपने कष्ट कटवाया गुरुजी मालिक, शुक्राना। गुरुवार को अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार को सत्संग शेयर कर जरूर करूंगी गुरुजी मालिक, आप बाँह पकड़ के करवाना मुझे आलसी से। बेटा तेरा पति मुझे बहुत मानता है, तुझसे भी ज्यादा मुझ पर विश्वास करता है। आज मैं उसे ब्लेस करूंगा, फिश मछली के रूप में ब्लेसिंग दूंगा। ये ऐसा सत्संग था, मैंने सत्संग सुना गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक। आज पहली बार जितने टाइम हो गया आपसे जुड़े हुए, आपने पहली बार पति अंकल के लिए कुछ अच्छा बोला है, वरना मुझे गलत ही सत्संग थंबनेल सुनने को मिलते हैं। तो शुक्राना मालिक आपकी ब्लेसिंग के लिए। तेरा जीवन नर्क था, तुझे तो पता ही नहीं तेरे परिवार पर कितनी साजिशें रची गई, तुझे भी इशारों पर नचाया जा रहा था। बहुत गहरा राज खोला, ये मेरे को पता है गुरुजी मालिक, बहुत सालों बाद पता लगा, लेकिन ये मैंने टैरो में भी सुना है कि मेरे नाम की गुड़िया बनाई हुई थी। आपका आज सत्संग भी सुना मैंने कि जैसे जैसे नचवाते थे, और मुझे तब तो नहीं पता था, लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सच्ची में मूड स्विंग्स बहुत होते थे। अभी बैठी हूँ तो अभी कुछ हो जाता था, लेकिन रीजन पता ही नहीं लगता था। अभी गुस्सा आ गया, अभी चिल्लाना चीखना, जो भी मैं करती थी गुरुजी मालिक सब आपको पता है, लेकिन बात आपके आने से काफी कुछ बदला है गुरुजी मालिक, शुक्राना। लेकिन सच्ची में हमारे लिए बहुत सारी साजिशें की गई, जो कि आप बताते भी हो, और काफी थोड़ा टाइम पहले पता भी लगा। तो जिन्होंने किया है गुरुजी मालिक, उनको दंड जरूर देना गुरुजी मालिक प्लीज। और दंड अब दो ना दो गुरुजी मालिक, लेकिन हमें इस पति पत्नी बच्चों को इस नरक से जरूर निकालिए गुरुजी मालिक, ताकि हम अपनी लाइफ जिए। इनको देखो ही ना, सामने देखते हैं तो वही चिड़कुड़ ना होती है गुरुजी मालिक। आप बोलते माफ कर दे या छोड़ दे, तो वहीं रह के कैसे हो पाएगा गुरुजी मालिक। रोज इनकी सुबह शाम उठते हुए शक्लें देखनी पड़ती है, वो सब कुछ याद आता है, मेरा दिमाग से नहीं हटता गुरुजी मालिक। आपके आगे अरदास है, आपके सत्संग में मैं आपके स्वरूप के आगे अरदास करती हूँ, आपके आगे मांगती हूँ, रोज मांगती हूँ और मांगूंगी जब तक आप नहीं दोगे गुरुजी मालिक। हमें अपना घर ब्लेस कीजिए, ताकि हम कीचड़ से निकले, हम पति पत्नी बच्चे अपनी लाइफ जिए। हमारी लाइफ कब स्टार्ट होगी गुरुजी मालिक? हम तो इन्हीं में फंसे हुए, इन्होंने ऐसे कर दिया, देख रहे हैं, ये सब पता है गुरुजी मालिक। बहुत बड़ा हो जाएगा अगर शेयर करूंगी तो। आइए सत्संग तुझे उन बातों से आगाह करने वाला है, तुझे बार बार परेशान करने वाले चक्कर में फंसा सकता है। तो ये मैंने सत्संग सुना गुरुजी मालिक, सत्संग सुन के कष्ट कट रहा है। एक औरत की बुरी नजर तेरे परिवार पर है, जिसके कारण तेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, बीमारियों ने तेरे घर को जकड़ा हुआ है। सत्संग सुन, तेरे परिवार को माया जाल से बाहर निकाल दूंगा। सत्संग सुना मैंने, सत्संग सुनवा के आपने गुरुजी मालिक कष्ट काटा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। बुरी औरत, ये बार बार आता है सत्संग गुरुजी मालिक। बुरी औरत कौन है गुरुजी मालिक? 2 जेठानियां तो आती जाती रहती है, जेठ जेठानियां, और एक तो इसी घर में रहते हैं गुरुजी मालिक। तो जिसकी भी बुरी नजर है गुरुजी मालिक, वो आप बुरी नजर आप हटाइए गुरुजी मालिक, सदा के लिए हटाइए उसको, हमारे से सदा के लिए दूर कीजिए गुरुजी मालिक। नहीं सही है तो समय बहुत कम है, तेरे दिमाग में गांठें बन रही है। सत्संग सुन, मैंने सत्संग सुना गुरुजी मालिक, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया आपने, शुक्राना। क्या तुझे डांट लगाओ तभी सुनेगी? करोड़ों में से किसी एक संगत को ये 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। आज रात 12 बजे से पहले तेरा सपना पूरा कर। ये मैंने कई बार सत्संग सुना है गुरुजी मालिक, मतलब थंबनेल पढ़ा है, और सत्संग तो अलग अलग होते हैं गुरुजी मालिक। कब वो दिन आएगा, कब वो महीना आएगा, कब वो साल आएगा गुरुजी मालिक, जब मेरे सपना पूरा होगा गुरुजी मालिक।
पता नहीं 2.5 साल से ऊपर हो गया आपके साथ, आपने जब से जोड़ा गुरुजी मालिक वो तो नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, लेकिन उस कितनी बार ये आप बोलते हो एक खुशखबरी मिलने वाली है, 2 खुशखबरी मिलने वाली है, अभी तक सिंगल खुशखबरी नहीं मिली है गुरुजी मालिक। बहुत वेट है गुरुजी मालिक, थक गई हूँ। वो कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा साल है गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक, अब सब्र नहीं होता गुरुजी मालिक। यू डिजर्व इट, ये तेरी मेहनत का फल है। ये सुन मैं बैठा हूँ, ऐसे कैसे मेरे बच्चे का कोई हक मार सकता है गुरुजी मालिक। हक मारने वालों ने गुरुजी मालिक बहुत मारे हैं गुरुजी मालिक, आपको सब पता है गुरुजी मालिक। बाकी आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, आपने कैसे करना है, कब करना है। आप बोलते हो कैसे होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा गुरुजी मालिक, लेकिन वो कब होगा गुरुजी मालिक। कृपा करें, कृपा करें। आज आपके नाती के 10th के एग्जाम हो गए हैं कंप्लीट, तो गुरुजी मालिक आगे जो भी करवाना वो आपने करवाना है, आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं है, क्योंकि हम जो करने जाएंगे वो गलत होगा, क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले सुनवाया भी है कि जो तुमने डिसीजन लिया वो गलत है। हमारे डिसीजन छोड़ो गुरुजी मालिक, आप लो डिसाइड करो। आप उसके नाना हो, आप नाना बन के, आप पिता बन के आप डिसाइड करो कि उसे कहाँ डालना है, क्या करना है आगे उसने। आपके नाती की तरफ से शुक्राना, आपकी नातिन की तरफ से शुक्राना, आपके ज्वाई की तरफ से शुक्राना, और आपकी इस आलसी थी की तरफ से शुक्राना। बोलते सोमवार को संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने से गुरुजी मालिक प्रसन्न होते हैं, और बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी मालिक मैं समय देख के नहीं करती हूँ सत्संग शेयर, आलसी हूँ। अभी करती हूँ, अभी करते करते अब मैंने पहले बोला कि जोत जगाई थी तो सत्संग शेयर कर लूँ, तो शुक्राना गुरुजी मालिक सत्संग करवाने के लिए। मुझे ज्यादा करना नहीं आता, मुझे आपकी वडियाई भी नहीं करनी आती गुरुजी मालिक, क्योंकि एक नीलू आंटी का सत्संग सुनती हूँ दिन हर सत्संग में, उनका सत्संग होता है गुरुजी मालिक, वो इतनी बढ़ियाई करती है आपकी गुरुजी मालिक, मुझे थोड़ी भी नहीं करनी आती, लेकिन आप सत्संग सुनवाते हैं उनका, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अम्बे मैया का शुक्राना गुरुजी मालिक, आपका शुक्राना। इस नवरात्रों में तो मैं इतनी सेवा भी नहीं कर पा रही गुरुजी मालिक, सच्ची में मैं भोग भी नहीं लगवा पा रही, क्योंकि पिछले नवरात्रों पे तो आपने वहां पकड़ के करवाया भी था। सॉरी गुरुजी मालिक, मम्मी आए हुए थे तो इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। अमृत वेला स्टार्ट करवाया था आपने, वो भी छूट गया। फिर आपको पता मैं आलसी हूँ, तो मेरे से नहीं उठ पा रही हूँ मैं गुरुजी मालिक, आप पे छोड़ा, आप करवाओ गुरुजी मालिक। एक बार छूट जाता है फिर होता ही नहीं स्टार्ट गुरुजी मालिक, रोज सोच के सोती हूँ, लेकिन मेरे से मैं सोच के भी कुछ नहीं कर पाऊंगी गुरुजी मालिक, आप करवाना गुरुजी, कृपा 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 गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, आपने ये जो जीवन दिया उसके लिए शुक्राना, आपने अन्न दिया खाने के लिए, बनाने के लिए, उसके लिए शुक्राना, पहनने को तन पे अच्छे अच्छे कपड़े दिए उसके लिए शुक्राना, शुक्राना हर चीज के लिए, हर दात के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। आप बोलते हो जो तेरी आज तेरे को अपमानित करते हैं, जो तेरी कदर नहीं करते, वो बात करने के लिए तरसेंगे, तो वो दिन कब आएगा गुरुजी मालिक, कब कब कब। मैं सच्ची में थक गई हूँ गुरुजी मालिक, थक गई हूँ। कब आप बोलते विश्वास रख, लेकिन कभी कभी गुरुजी मालिक हम इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये विश्वास डोल जाता है मेरा गुरुजी मालिक, कृपा कृपा कृपा। अभी तक एक भी बात नहीं हुई है गुरुजी मालिक, शुक्राना मालिक। बाकी आपने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर, आप बोलते हो जरूर होगा तो जरूर होगा मालिक। जो मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, ज्यादा बोल दिया, कुछ रह गया हो तो सॉरी गुरुजी मालिक, भुलक्कड़ भूल जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। हैप्पी नवरात्रि गुरुजी मालिक, हैप्पी नवरात्रि गोरा माँ, अम्बे माँ, माँ काली माँ, हैप्पी नवरात्रि। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी बोलूंगी मेरे गुरुपा बुलवाएंगे, और गुरुपा ही बुलवाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं कुछ बोलूं, मेरे गुरुपा की कृपा होती है बुलवाने की, और मैं बोल पाती हूँ, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, क्योंकि मेरे गुरुपा हमेशा सदा ही सहाय है। गुरुपा सभी के सदा सहाय होते हैं, जो भी उनको मंत्र जाप करता है, जो उनकी संगत है, जो जिनको ये जो भी इनके नाम लेता है, जो इनको मन से याद करता है, वो हमेशा इनके संग अंग संग सहाय रहते हैं। पूरे परिवार के साथ, सबके बच्चों के साथ उनके सबकी कष्ट काटते हैं, और उनके अंग संग सहाय रह के उनकी हर किसी की विपदा को दूर करते हैं, और अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे इस गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा भी बड़ा कष्ट झेलते हैं, गुरुपा को भी कष्ट बहुत होता है, गुरुपा आपको भी बहुत कष्ट होता होगा, वो बहुत कष्ट होता है, इसलिए गुरुपा हमारे कष्ट लेते हैं। तो मेरे गुरुपा आपका हम जितना भी शुक्राना करें, और इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा में मुझे 5 बजे ही उठा रहे हैं,
मैं नहीं उठ पाती, तो कभी 4:30-5 बजे ही, तो आज मुझे गुरुपा ने पौने 4:35 पे उठाया। तो मैं उठी, स्नान करा। वैसे मेरे हम अखंड ज्योत का रखा हुआ है, तो पाठ करने में बैठ गई। तो जिसमें चौपाई साहब, जपजी साहब पाठ, रहरास का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, और शिव पुराण का, शिव चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा के 7 बारी दुर्गा चालीसा करती हूँ। गुरुपा ही करवा रहे हैं, सुनवाते हैं मेरे से। तो गुरुपा का और मंत्र जाप सहित वो दुर्गा चालीसा का जो पाठ है सुनती हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, गीता का पाठ करवाने का शुक्राना, लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना, मंदिर में ले जाने का शुक्राना। कल 5 साधु आए थे, बड़े 3 ब्लाइंड थे और 2 ठीक थे। तो तीनों को सबको मैं मंदिर जाने लगी थी, तो मैंने उनसे, वो आए हैं, मैंने उनको पानी दिया है, पानी देकर मेरे हस्बैंड के लिए पानी दिया उनको। तो फिर मैंने उनसे पूछा आप चाय लोगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी चाय बना दीजिए। मैंने उनको चाय बना कर दी गुरुपा की कृपा से। तो उन्होंने कहा हमारे तो व्रत है, मैं कुछ खाओगे? कहते हमारे तो व्रत है, ये 2 का है, तो इनको दे दीजिए कुछ। तो मैंने उनको जो दिनों के व्रत थे उनको मैंने वो दिया, एक वेफर्स का जो पैकेट था व्रत वाला, वो मैंने उनको दे दिया। इनको व्रत वाला दे दो, बाकी दोनों तो चाय पी ली उन्होंने, तो खाने के लिए मना कर दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना वो देने का। और उनको उसके लिए दक्षिणा के रूप में हमने, मेरे हस्बैंड ने 500 रुपए दे दिए, क्योंकि 5 बंदे थे और 3 ब्लाइंड थे, 2 ठीक थे, तो दे दिए। तो बस गुरुपा की कृपा से वो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पति पे भी कष्ट है, उपाय करना है, बता रहा हूँ मैं। पर मैंने उनको कहा मेरे कालों के काल महाकाल मेरे साथ है, मेरे गुरुपा हैं साथ में, मुझे कोई उपाय नहीं करना। गुरुपा आप ही अब जो करवाते हैं हमारे लिए वही है। बस बाकी उन्होंने बताया, मैंने सुना, पर मैं गुरुपा जो आप करवाते हैं मेरे लिए वो ही ठीक है, और मैं वही करती हूँ। मेरे अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना है। गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि अपनी मंदिर में लेकर गए। मंदिर में ले जाकर मुझे जल चढ़वाया शिवालय पे, और शिव चालीसा और आरती करी और दिया जलाकर, फिर पीपल पे भी दिया जलाया, और हनुमान जी पे भी, और हनुमान जी पे और काली माता पे भी दिया जलाने का शुक्राना, और सारी देवी देवताओं को प्रणाम करके आई। गुरुपा के जो गुरुपा, मैं सभी देवी देवताओं से, सभी से, गुरुपा से, माता रानी से, सभी देवी देवताओं के, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं से, पितरों से मैं माफी मांगती हूँ। जो हमने बहुत गलती करी है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपकी बेटी आपसे क्षमा मांगती है। फिर गुरुपा ने वो अच्छे से सारे कार्य करवाते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा अपनी कृपा कर रहे हैं मेरे पे, जो काम में से मैं नहीं कर पा रही थी, और मेरे को गुरुपा करवाते हैं। जो मैं अपने घर का काम भी नहीं कर पाती थी, अपनी गुरुपा की कृपा से मैं कर रही हूँ। और इसके लिए भी मेरे गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। जो मेरी टांगों में जकड़न हो रही है, हो जाती है, पर मैं जो वहाँ से जल प्रसाद लेकर आती हूँ मंदिर से, वो भी लगाती हूँ मैं, और पूरे घर में छिड़कती हूँ। इसके लिए मैंने हमेशा गुरुपा का जो तेल जो बचता है जोत का, उसका जो मैंने तेल रखा हुआ है इकट्ठा करके, मैंने उसकी भी मालिश मैं पूरी बॉडी पे भी करवा लेती हूँ। और इसके लिए भी गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना कि गुरुपा हर चीज, हर पल अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। कोई तरह का जोत का जो घी बच जाता है उसकी हम मालिश करते हैं। इसके लिए मैं अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा का जल प्रसाद से स्नान करते हैं, और स्नान करके सुबह मैं रोज जल प्रसाद से ही स्नान करती हूँ और जल पी लेती हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका लाख लाख करोड़ बार शुक्राना। गुरुपा ने बेटे को भी ब्लेस कर रहा है, उसने भी व्रत रखे हैं, पर गुरुपा आप ही उसको शक्ति दे रहे हैं। माता रानी आपकी, माता रानी की शक्ति है, माता रानी ही दे रही है। इसके लिए भी गुरुपा का
अनंतम अनंतम शुक्राना। उसने आज तक कभी एक एक ही रखता है लास्ट वाला, नहीं तो वो व्रत नहीं रखता, पर इस बारी उसने गुरुपा की कृपा से, गुरुपा ने उनको उसको ब्लेस करा है, ब्लेस शक्ति दी है करने की, तो गुरुपा की कृपा से उसने व्रत, माता रानी की कृपा हुई है तो वो कर पा रहा है। माता रानी की कृपा के बगैर, गुरुपा की कृपा के बगैर हम कुछ भी नहीं करवाते। तो उसने उसको वो शक्ति दी। मैंने उसको मैंने को कहा भी, मैंने कहा कि नहीं रख सकता तो बेटा रहने दे, कोई बात नहीं। पर उसने कहा मम्मा मैं रखूंगा, सारे व्रत रखूंगा, माता रानी मुझे शक्ति देगी। मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मैंने फिर कड़ा प्रसाद भी बनाया। कड़ा प्रसाद सोमवार है, गुरुपा का भी वार है, तो कड़ा प्रसाद भी बनाया। कड़ा प्रसाद बनाकर मैंने उनको, गुरुपा को भोग लगाया। और 1 घंटे का सत्संग जो हर सोमवार को मैं करती हूँ, तो गुरुपा के मैंने 3-4 बजे से लेकर 5 बजे तक एक गुरुपा का सत्संग करा। वैसे मैं जो 3-4 बच्चे थे जो पढ़ने आते हैं मेरे हस्बैंड के पास, वो बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड अंकल थे, एक लड़का जो काम करता है हमारे पास वो भी था। हम 6-7 बंदों ने मिलकर हमने सत्संग करा, 6 बंदों ने मिलकर सत्संग करा। और मैंने समोसा प्रसाद और मालपुआ प्रसाद कल मुझे नहीं मिला, तो मैंने आज ही लगा, आज वो माता रानी है, आज स्कंद माता का दिन था। 5वां नराता है, गुरुपा की कृपा से, आज माता रानी की कृपा से 5वां नराता है। मेरी स्कंद माता का जो है देवी है, उनका वो भी प्रणाम है। और स्कंद माता के आज केले का भोग लगाना था, जो गुरुपा के और माता रानी दोनों को मैंने केले का भोग लगाया। इसमें आज केले का भोग है। तो कल जो है, कल का दिन है जो शहद, उनको शहद का भोग लगेगा। कल ठिकाना आता है तो उसको पता नहीं, माता उनको शहद का भोग लगेगा। इसके लिए मेरी माता का अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि को गुरुपा ने ये भी सत्संग के जरिए बताया है हमें कि ये कौन कौन सी को दिन किसका भोग लगना है। तो कल आज हमने केले का भोग लगाया माता रानी को, गुरुपा को। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये 1 घंटे का सत्संग करके मैंने गुरुपा की कृपा से 1 घंटे का सत्संग करा। प्लेलिस्ट लगाकर, डिवाइन प्लेलिस्ट लगाई और सत्संग के करके मैंने गुरुपा को ये समोसा प्रसाद और मालपुए का प्रसाद का भोग लगाया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना। डिवाइन कड़ा प्रसाद बनाया था, इसके लिए भी लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। तो गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है, और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है। और नौवीं वाले दिन वो जो पाठ 23 से लेकर नौवीं वाले दिन तक, 9वीं वाले दिन आपने उसको भोग लगाना है। और गुरुपा को, माता रानी को कड़ा प्रसाद का, और वो सबने खा लेना है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। ये वाला सत्संग गुरुपा ने सुनवाया, जिससे कि वो घर में भी बरकत होगी और बीमारी कष्ट हमारे दूर होंगे। तो इसके लिए ये सत्संग सुनवाया गुरुपा ने। इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा, मेरे पेट में भी थोड़ी सी जैसे एकदम भारीपन हो रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नीचे। ये जैसे वो गुरुपा बता रहे थे, पहले भी सुनाया सत्संग में, कि नीचे से जो ब्लैक बाजी करके पूरा वो बांध रखा है, तो नाभि के नीचे से, तो वही मेरा लग रहा है मुझे पूरा भार, इतना पेट ब्लोटिंग होती है, फूल जाता है पेट। और मैं नीचे की साइड से मेरा ऐसा लगता है बहुत भारी भारी पेट लगता है। तो गुरुपा, जब मेरे को चलने में भी दिक्कत हो जाती है, तो गुरुपा इसका भी आप ब्लेस कर रहे हो गुरुपा, इसको भी। तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी लगा लेती हूँ, तेल की मालिश भी कर लेती हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा हर टाइम ब्लेस करते हैं, हर पर हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और कर रहे हैं, हमारी बहुत विपदाएं गुरुपा ने टाली हैं, वो हम बहुत अब कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, और हर पर हमारे संकट काट रहे हैं गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये पिता पिता ही करता है, अब जब उसे बच्चों को पूरा करता है, तो मेरे पिता है, मेरी माता भी है, अब मेरे पिता भी यही है, सब बंधु भी, सखा भी यही है, मेरा मायका भी यही है, और मेरा ससुराल भी यही है।
गुरुपा मेरे ससुर भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ यही है। मेरे बाऊ बंधु सब कुछ यही है। मेरा मायका भी यही है, ससुराल भी यही है गुरुपा। क्योंकि सब तरफ से आप पूरा फर्ज निभा रहे हैं। एक ससुर का भी फर्ज, पिता का पूरा फर्ज निभा रहे हैं। क्योंकि हम आपके घर में रहते हैं, बेटी आपके घर में रहती है गुरुपा। और गुरुपा हर टाइम तक गुरुपा का आज सत्संग भी, वो सत्संग का इनविटेशन भी आया हुआ था। गुरुपा का 8 बजे से लेकर 7 बजे से 9 बजे तक का है, पर वो 3rd फ्लोर है तो मैं चढ़ नहीं सकती, इसलिए गुरुपा क्षमा करना। आप सत्संग का इनविटेशन आया हुआ 3rd फ्लोर पे है, पर वो मैं 3rd फ्लोर में चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सीढ़ियों से जाना है, तो इसलिए क्षमा चाहती है। तो गुरुपा अगर गुरुपा की कृपा होगी तो जा पाऊंगी, नहीं तो मेरा मुश्किल है। गुरुपा क्षमा कर देना, क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, वो खरो बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज तुम्हारे सदा जय गुरु जी। जय सभी साध संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी की लीला तो अपरंपार है। गुरु जी का तो जितना बखान करो उतना ही कम है। मेरे गुरु पिता परमेश्वर का, देवों के देव महादेव अपने श्री गुरु जी महाराज सदाई जय गुरु जी। साध संगत जी, मैं इधर दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम मीना देवी है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और साध संगत जी, आज सोमवार का दिन है, तारीख 23 है, समय 8:30 बजे का हो रहा है गुरु जी। साध संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग घर परिवार के बारे में है, सब गुरु जी को पता है। साध संगत जी, बात ऐसी है गुरु साध संगत जी, 2025 में लड़के की शादी हुई थी, गुरु जी करवा के लाए थे। खूब अच्छी तरह से हुई थी साध संगत जी शादी, अच्छी तरह साल भर हो गई शादी को गुरु जी। साध संगत जी, हमने जो शादी करी थी जी, हमारे संग तो धोखा हो गया गुरु जी महाराज परमेश्वर को सब पता है। संगत जी, साल भर से उस बहू को हम देख रहे हैं, ना जाने पता नहीं क्या है उसके अंदर, समझ नहीं आता। उसको समझा के थक गए हम, किस चीज की बनी हुई है। मुझे यही एक बात के पीछे पड़ जाती तो पड़ ही जाती है। कितना भी समझा लो, प्यार से कह लो, कैसे ही कह लो, हमने तो अब उससे कहना ही छोड़ दिया। साथ रहती थी तो शिकायतें करती थी अपनी माँ से, हमने शिकायतें सुन सुन के जो बात नहीं थी वो भी अपनी माँ को बोलती थी। फोन को पूरे दिन फोन पे लगी रहती, पूरे दिन। उनकी मम्मी आपको कहती कि मेरी बेटी से सारा काम करवाते हो घर का, मेरी बेटी कोई नौकर थोड़ी है तो तुम्हारा काम करेगी, खाना बना के तुम्हारे को खिलवाएगी। हमें ये भी बात समझ में आ गई, चलो बात सही है, ये भी बात सही है, हमारी कोई नौकर थोड़ी है, तो बहू बन के आई है तो बहू बन के। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम अपना पति पत्नी बनाओ, खाओ, अलग रहो, चलो हम तो अपना कर लेंगे जैसे तैसे। साध संगत जी, हमने उनको अलग भी कर दिए। वो अलग में भी खुश नहीं है साध संगत जी, वो अलग में भी रात दिन अपने पति के संग लड़ती रहती, झगड़ती रहती, इल्जाम पे इल्जाम लगाती रहती है। अपनी माँ से मत बोल, अपनी बहन से मत बोलो, घर में जाओ मत, आओ मत, काम पे से आओ सीधे आओ, नीचे उतर के जाओ। यहाँ तक कि काम पे भी जाता है साध संगत जी तो उसको साथ विदा करके ही जाते, गेट से बाहर निकाल के। और साध संगत जी, शादी से पहले से ही हम तो गुरु जी परमेश्वर को मानते हैं। 2024 में मेरी जर्नी हुई थी, मेरी बेटी जहाँ जॉब करती थी वहाँ से गुरु जी का स्वरूप लाई थी। उन्होंने बोला था कि मम्मी ये गुरु जी हैं, ऐसे ऐसे बात है, इनकी जोत बातें कर दिया करो और वो आते इनके सत्संग सुन लिया करो। मैंने कहा कौन है, कि सब पता चल जाएगी आपको, बहुत माने हुए गुरु जी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्हें ला के अचानक से ही हमारे अलमारी के अंदर लगा दिया, गुरु जी का स्वरूप लगा दिया। ठीक है, हमने जोत बातें करनी शुरू कर दी, मानना शुरू कर दिया और हमें भी एहसास हुआ हमारे गुरु जी का। हमें लगा हाँ ठीक है, गुरु जी में कुछ तो ऐसी बात है, ये सबसे अलग गुरु जी हैं, सबसे ही अलग गुरु जी हैं। मैंने गुरु तो बहुत देखे, साधु संत महात्मा बहुत देखे,
लेकिन इन गुरु जी की तो बात ही कुछ अलग है। इन गुरु जी के तो मैंने चमत्कार भी देखे जो हमारे साथ हुए। तो जब शादी हुई थी तो शादी के लिए भी गुरुजी आप जाओ अच्छे से शादी उदी करवा के लाओ इसकी, तो बढ़िया से शादी वादी करवा के लाए थे, बहू भी आई थी, खुशी हंसी खुशी सब कुछ हुआ था सत्संग जी। टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भी आते थे कि बेटा मत इतना पैसा खर्च कर, मत इतना पैसा खर्च कर, पर सत्संग जी हम नहीं समझ पाए इस बात के लिए। गुरु जी तो सब जानते हैं, उनसे तो कुछ नहीं छुपा, सब बताते थे वो गुरु जी। हमें तो बाद में आके पता चला इनकी कहानियों का कि उन्होंने हमारे संग धोखाबाजी कर दी बहुत तगड़ी वाली। अब बात ये है, घर के अंदर वो बहू रहती है, उसे बहाना चाहिए किसी न किसी चीज का, वो एक की दो लगा लगा के अपनी माँ से कहती है। सुनने में तो ये आता है कि सास नंदे सताती हैं बहुओं को, तंग रखती हैं, बहुओं पे अत्याचार करती हैं। यहाँ तो उल्टा ही हमारे साथ हो रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता वो किस चीज़ का घमंड दिखाती है, किस चीज़ की धौंस दिखाती है। हमको ही दाब के रखना चाहती है। हमने उससे ये तलक कह दिया भैया अपना बना खाओ, अपना रहो। अब देखो जी, तीसरे दिन बीपी उसका लो हो जाता है, लड़का काम छोड़ के उसे दवाई गोली पिलाने जाता है। अब घर में पास में रह रही है तो अब ऐसे तो नहीं देखा जाता, अपने ही काम आते हैं, चाहे बुरे हों या भले हों। इतने पे भी गुरु जी वो हमको दोष देती है, सास संगत जी इतने पे भी हम कहती है कि तुमने मेरे लिए करा ही क्या है। लड़का तो दवाई दिला के जाता, छुट्टी भी कर लेता उसके लिए। ऐसे ही करते करते मेरे बच्चे के लिए इतना टॉर्चर किया, रात दिन मैसेज आते हुए टेलीपैथी के द्वारा, तेरे बच्चा अंदर से टूट रहा है, कमजोर है, दुखी है, परेशान है, वो अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बहुत मैसेज बार बार आते, मैं सुनती। मैं वो कुछ नहीं बताता, काम पे से आता अपना सीधा ऊपर जाता। एक दिन मैंने उसी के मुंह से सुना, बहुत तेज तेज कह रही थी अपने रिश्तेदारों से, फोन कर करके, लड़का जब काम पे चला जाता है तो फोन कर करके बताती है, सब रिश्तेदारों को बताती है। अब मुझे नहीं पता सास संगत जी वो नाटक करती है या फिर मुझे सुनाने के लिए बोलती है या फिर वो सच में फोन पे कहती है, पर वो कह रही थी। रात को आता है और कहता है, क्या कहते हैं, मैं थक गया, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ये है वो है। रोज का इसका यही नाटक है, गोली खाता है और सो जाता है। ऐसे ही मैंने इसको 3-4 दिन कहते हुए सुना। एक दिन मैंने अपने बच्चे के पास फ़ोन करा, मैंने पूछा कि बेटा तेरी तबीयत ख़राब है, क्या बात है, काम पे गया था वो? तो उसने बोला नहीं, तो तेरे से कौन कह रहा था मम्मी? मैंने कि मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, मैं ही, कोई नहीं कह रहा था मुझसे, मैं ही पूछ रही हूँ कि तबीयत ख़राब है क्या तेरी? क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैंने सुनी है अगर तेरी तबीयत खराब है तो तू गोली क्यों खाता है? डॉक्टर के पास जा, दवाई लेके आ, चेकअप करवा ले, टेस्ट करवा ले, जल्दी तो पता चलेगी तू अंदर से कमजोर होता जा रहा है। 2-3 दिन पीछे उसको ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उसको एक टेस्ट लिखा था सत्संग जी, जेंट्स टेस्ट भी होता है, वो लिखा था। बहू को भी लिखा था, वो भी करवा के आई थी। उसने भी अपनी दवाई गोली 3-4 महीने खाई, जिन लेडीज डॉक्टर से दवाई खा रही थी उसने उसको दवाई देना बंद कर दिया। उसने कहा अपने टेस्ट वगैरह करवा, जब दवाई दूंगी। टेस्ट वगैरह करवाए तो उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई। इसके भी कहा था कराने के लिए, इसकी तबीयत खराब हो रखी थी, इसने भी कराया टेस्ट। तो उस टेस्ट के अंदर सास संगत जी जो बात है वो बात मैं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। किसी चीज़ में इसकी कमी आई होगी, इस टेस्ट जो कराया था इसने उसमें किसी चीज़ की से कमी आई होगी। अच्छा टेस्ट करा के आया, मैंने इससे बोली, मैंने भैया क्या बात हुई? कि हाँ टेस्ट के अंदर कुछ कमी आई है, वो कह रहे हैं दवाई ववाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कि जब तेरी तबीयत ख़राब नहीं है तो अपना टाइफाइड वगैरह का भी टेस्ट करा के आ। डॉक्टर के पास गया तो वो इस चीज़ का भी करवा के आए, इससे टाइफाइड निकला। डेंगू की प्लेटें जो होती है वो गिरी हुई निकली और भी उसको कमजोरी निकली। तो फिर उनके सुबह शाम टीके लगाए उन्होंने, बोतल वोतल चढ़ाई, उनको दवाई गोली चढ़ी 6-7 दिन रोज़ सुबह शाम टीके वगैरह लगे। खाना लाना उसने बंद करवा दिया डॉक्टर ने, बिल्कुल चाय बंद, खाना बंद। आज 6-7 दिन हो गए। आज उससे बोला कि सुबह गया है काम पे कि पतली पतली दाल या फुल्का थोड़ा हल्का हल्का ले लेना। ये सारी बातें हुई। उसके बाद इनकी क्या बातें होती हैं आपस में हमें नहीं पता। बीच में 3-4 दिन पहले जब इसके टीके ही लग रहे थे, दवाई खा रहा था, टाइफाइड ही हो रहा था इसे, अपनी मम्मी से शिकायत करती है वो बहू, अपनी माँ से बोलती है ऐसे ऐसे बात है। उसकी माँ वहाँ से कहती है कि अच्छा। तो फिर इनका यही वही चालू हो गया, अब मैं तुमको पकड़वाऊंगी, ये करवाऊंगी, तुम्हें थाने में बंद करवाऊंगी, तुम पुलिस में बंद करवाओ। बहुत तेज तेज चीख रहे थे ये, इसकी बीवी भी चीख रही थी बहू,
और इसकी माँ फोन पे थी, इसके पापा, इसकी माँ सब चीख चीख के ऐसे कह रहे थे, नीचे तलक आवाजें आ रही थी। तब मैं गई, तब मैंने बोला क्या हो गया, क्या बात हो गई? तो बहू कहती है आ गई सुनने के लिए। मैंने कहा मैं सुनने नहीं आई, तेरी आवाज़ ऑलरेडी नीचे जा रही है कि तेज तेज, तो मैं सुन के आई हूँ कि क्या बात हो गई, हमें भी तो बताओ। तो कहने लगी कि क्या बात हो गई, कुछ नहीं हुई। उसकी मम्मी फ़ोन पे थी, तो मेरा बेटा बोला कि इसकी माँ और इन दोनों माँ बेटी ने मुझे धमकी दे दे के पागल करके छोड़ेंगी मुझे। मैंने कि किस चीज़ की धमकी दे रही? कि हमेशा यही कहती रहती है पकड़वा दूंगी, पकड़वा दूंगी। अरे मैंने क्या गुनाह करा जो मुझे पकड़वा दूंगी, पकड़वा दूंगी, पकड़वा दूंगी? तुम्हारी नस मेरे हाथ में आ गई है, तुम्हारी नस मेरे को पता चल गई है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम पिता नहीं बन सकते, तुम फलानी नहीं बन सकते। तो मैंने कहा ठीक है, कमजोरी है। तो जब टेस्ट कराया उसने बोला कि दवाई को लिखाएंगे, ठीक हो जाएंगे, इसके बाद देखेंगे। मैंने इतना बोल दिया, मैंने कि जो पकड़वाओगी, रोज रोज बोलती रहती हो एक ही बात को, क्या कर दिया उसने तुम्हें ऐसा? पकड़वा दो, पकड़वा पकड़वू के ये भी काम कर लो, मुँह तो तसल्ली हो जाएगी, पकड़वा ले। अब मैं तो इतना कह के चली आई। सास संगत जी पीछे लड़के से कहती है तेरी माँ ने बोल के अच्छा नहीं करा, अब देख मैं क्या करती हूँ, तेरी माँ ने बोल के अच्छा नहीं करा, अब देख क्या करती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सास संग जी अगले दिन मुझे पता चलती है ये इसकी मम्मी है, बहू की माँ। मेरी जो नंदे आई थी शादी में, गांव में रहती हैं, रात को 12 बजे उनके यहाँ फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम्हारे लड़का में कमी है, तुम्हारे भतीजे के अंदर कमी है। बीच वाली ननद के पास फ़ोन करा, उससे घंटों बात करी, मुझे नहीं पता क्या बात करी क्या नहीं करी। बोली बतलाई से बात करी कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी बेटी को दुखी रखते हैं, मारते पीटते हैं और मांस मछली बनवाते हैं, ये करवाते हैं। जबकि सास संगे जी हमारे घर में तो कोई मांस मछली खाता भी नहीं। कितना झूठ बोलोगे, कितना अपने कर्मों को खराब करोगे वैसे ही खाना को। उससे ऐसे बोले, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोल बाल के नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं बारिश में भीग रही, मेरे बच्चे को एक गसा रोटी नहीं मिला, पलाना नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला, मेरे बच्चे को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। जबकि कोई भी बात नहीं है उनके यहाँ, बातें करके नहीं यहाँ उन्होंने फिर घंटों बातें उनकी क्या हुई क्या नहीं हुई। मुझे तो मेरी ननद ने यही सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे इसकी सास का फ़ोन आया था, ऐसे बात कह रही थी। मैंने कि चलो ठीक है। अगले दिन मेरी बड़ी वाली ननद रहती है जो यूपी में गांव में, उसके यहाँ इसकी माँ का फ़ोन आया। उसके यहाँ फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारे लड़के के अंदर कमी है, ऐसे ऐसे बात है, फलाना बात है, ये है। अब ऐसे करती है और मैंने तो अपनी लड़की का इलाज करवाया था, अपनी लड़की के इलाज में मैंने 3.5 लाख रुपये लगवा। सास संगत जी साल भर तो नहीं हुई शादी को, शादी करी है, इतनी पैसे वाली है, 3.5 लाख रुपये तूने बीमारी में लगवा दिए। जबकि तू हर समय रोती रहती है कि मेरा आदमी काम पे नहीं जाता, मेरे आदमी का हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, ये है वो है, हर चीज़ के लिए ऐसी गीत गाती रहती है, मेरे पे ये नहीं है, मेरे पे वो नहीं है, फलाना दुकान। तो पे बड़ा पैसा आ गया, 3.5 लाख रुपये अपनी बेटी के इलाज में लगवा दिया तूने, और तूने लगा दिया। चलो ठीक है, तेरी बात सही है। उसके बाद उनसे पता नहीं क्या क्या बोल बाल के नहीं, तो उनसे ऐसे बोलती है, तो उनका भी फ़ोन आया मेरे पास, वो भी कहती है कि ऐसे ऐसे कह रही थी वो, और तुम्हारे लड़के में कमी है, फलानी बात है, ये है। मैंने कि और कितनी जगह बोलेगी? मैंने कि और भी नंबर उसे दे दो, रिश्तेदारी नातेदारी के, वो सब जगह बोल देगी, सब जगह पो दे इस बात को, सब जगह बोल दे ताकि उसे तसल्ली हो जाए। कहती है तुम्हारी दुनिया में मैं बदनामी करवा दूंगी। मैंने कि ठीक है, करवा दे बदनाम, और मैं अपने आदमियों को लेके आऊँगी। इतवार का दिन था, कल का पूरे दिन इंतजार करा, हम धमकी दे रही कि आदमी को लेके आऊँगी, अपने भी आदमी बुलाओ। मैंने बोला तेरी बेटी दुखी है, परेशान है, तो तू अपनी बेटी को 10-15 दिन के लिए अपने घर बुला ले, रख ले, उसका दिमाग शांत हो जाए, जाके ये लेवा लाएगा जब उसका दिमाग शांत हो जाएगा। कह रही है नहीं, मैं नहीं आऊँगी, ना मेरे घर आनी चाहिए, ना मैं अपने घर बुलाऊंगी इसे, मैं नहीं आऊँगी। अरे जब आपकी प्यारी बेटी है, इतना दुख है तुम्हें, कोई भी इंसान सही तो वो यही कहेगा कि 10-15 दिन तू यहाँ आ जा, 10-15 दिन तो दिमाग शांत हो जाएगा, दिमाग मूड फ्रेश हो जाएगा, आ जाएंगे तो लेके चले जाएंगे, चले जाना। तुरंत मना कर देती है, मेरे यहाँ नहीं आ। ऐसे क्यों करती है भाई, तुम्हारे यहाँ नहीं आ है, अपने यहाँ के लिए तुम मना करती है। वैसे तुम्हारी लाडली बेटी है, प्यारी बेटी है तुम्हारी, हमको यहाँ धमकी देती है पुलिस के थाने की। मुझे नहीं समझ में आता सास संगत जी कैसी औरत है वो, मुझे यही नहीं आज तक मैं समझ पाई कि ऐसी कौन सी है। किसी भी औरत का बच्चा दुखी होगा, चाहे बेटा हो या बेटी, तो वो यही तो कहेगा कि भाई ठीक है, तेरे ससुराल वाले दुखी कर रहे हैं तो 1 आध महीना तो मेरे पास आके रह जा, उनको भी तो पता चले बहू की कमी।
तू काम करती है, सब कुछ करती है, फिर भी तेरे को इतना वो करते हैं, तो उनको पता चलेगी जब तू यहाँ रहेगी तो उनको ज़रूरत होगी तो अपने आप लेके जाएँगे। मेहमान को भी पता चलेगी तो यही तो सब कहेंगे। उसके बाद जब वो नहीं आएँगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन वो पहले से पहले यही कह देती है, मेरे यहाँ मत आना, मेरे यहाँ मत आना, यहाँ मत आना इसको लेके। अब शनिवार की बात है, सास संगत जी बैग में कपड़े भर के चल दी। मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रही है रात में घर छोड़ के? तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझसे कहते हैं तू मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। तो मैं अब घर छोड़ के जा रही हूँ। तो मैंने अपने लड़के से बोला कि इसकी मम्मी के यहाँ सुबह छोड़िए, 10-15 दिन है आएगी, ये मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं जाऊँगी मम्मी के यहाँ, नहीं जाऊँगी। अरे भाई क्यों नहीं जाएगी तो मम्मी के यहाँ? अगर मम्मी के यहाँ नहीं जाएगी तो तू जा कहाँ रही है? हमें ये भी बता दे कि कहीं भी जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। सास संगत जी वो ऐसे कर करके टॉर्चर करती है। एक दिन सास संगत जी मैं दवाई दिलाने गई, कह रही मैं दवाई लेने जाऊँगी हॉस्पिटल से। सास संगत जी मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, उसने सारी गोली खा ली, गोली खा के बेहोश हो गई। मुझे पता चला, लड़के ने बताया 2 दिन बाद तब कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। मैंने बोला क्या हुई कि ऐसे ऐसे बात हुई? मैंने कहा अरे मैं तो दवाई दिला के से लाई थी भैया, ये तो मेरी सिर पड़ जाएगी, दवाई खा गई सारी हैं। फिर मैंने इससे बोला कि तूने ऐसा क्यों करा? कि ये मुझसे ऐसे कहते हैं कैसे? सास संगत जी वो मुँह से चाहे अपना कुछ भी बोल ले, बुरा बोले भला बोले, जो उसे बोलना बोले, और सामने वाला एक बात भी बोल देगा ना, ये उसी के पीछे पड़ जाती है कि तूने ऐसे बोल दी मेरे से, तूने ऐसे बोल दी मेरे से। कोई जवाब भी उसकी बात का देगा तब भी बोलेगी वैसे बोल दे। मुझे ये नहीं समझ में आता। मेरा तो सब यकीन भरोसा सब मेरे गुरु पा पे ही है, मेरे गुरु जी पे ही सहारा है। उन्हीं पे यकीन भरोसा, जो करेंगे वही करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, मेरे गुरु पा परमेश्वर के स्वरूप के सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ मेरे गुरु जी जानते हैं, मेरी अंतरात्मा जानती है, मेरे गुरु जी जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है। ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाती है तो मैं कहती हूँ गुरु पा आप ही देखो क्या सच है क्या झूठ है, गुरु जी आप ही बचाओ। अब मैसेज के द्वारा आते रहते हैं ये इशारे के, तेरे बेटे पे अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है, तेरे बेटा बहुत खतरे में है। तो डर लग जाता है गुरुपाद। हे गुरु जी महाराज आप ही हो साक्षी, गुरु जी आप ही देखना, जो देखना क्या सही है क्या गलत है। मेरे बच्चों की रक्षा करना, हम सब परिवार की रक्षा करना गुरु जी, सब संगत परिवार की रक्षा करना गुरु जी। ऐसा किसी के साथ ना हो गुरुपाद जो मेरे साथ हो अधोपाधड़ी गुरु जी। सास संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे किसी की बेटी बहू हो या कोई भी हो, किसी को हक नहीं है किसी को दुखी करने का, परेशान करने का। अगर वो सास ससुरों से दुखी है परेशान है तो अपना अलग रह ले, अलग बनाए खाए। अगर उसे परिवार चलाना है रहना है तो वो रहेगी अलग, ऐसे नहीं करेगी कि सास ससुरों के साथ ही रहे, उनको ही धमकाए, उन्हीं को उनके घर में नहीं आने देती है। बताओ बच्चों को ऊपर नहीं जाने देती है बाथरूम पेशाब के लिए, बाथरूम पकड़ के खड़ी हो जाती है। कोई जाता है तो वहाँ पानी बखेर देती है ताकि ये ऊपर से गिरे तो फिसल के गिर पड़े। मैं जाती हूँ पूजा वूजा करने, तुलसी पे जल वल चढ़ाने, तो भी ऐसा कर देती है। बर्तन भांडे रास्ते में रख देती है, कपड़े धोती है सीढ़ी पर रख देती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक ही बात बार बार समझाऊं उसे, बेटा ऐसा क्यों करती है समझे, लेकिन समझ में ही नहीं आता भैया उसे क्या दिक्कत परेशानी। सास संगत जी मेरे साथ तो ऐसा धोखा हो गया। अगर आप सब मेरा ये सुन रहे हैं सत्संग, अच्छे से देख के परख के अपने बाल बच्चों की शादी करना। सबसे कह रही हूँ मैं, सास संगत जी सबसे कह रही हूँ मैं, सुन रहे हो तो अपने बच्चों की शादी करना, चाहे भले क्या कहते हैं देर हो जाए बच्चों की शादी में। ये मत सोचना हमारे बच्चों की इतनी उम्र हो गई ऐसा हो गया। अच्छे से परख के जांच पड़ताल करके शादी करना, ऐसे ना करना जैसे मेरे साथ हुआ। गुरुपा आप ही सहारा गुरु जी, आप ही गए थे शादी करवाने, हंसी खुशी से सब कुछ हुआ था गुरुपा, आप ही करता धरता गुरु जी, घर की सब नैया बेड़ा पार आप ही करोगे गुरु जी, आप ही पे भरोसा है मुझे गुरु जी। सबका भला करना गुरु जी, सब साथ संगत का भला करना गुरु जी। हे गुरुपा परमेश्वर अपनी छत छां सबके बनाए रखना गुरु जी। जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ऐसे क्यों है। हो सकता है मैंने करे होंगे किसी जन्म में बुरे कर्म जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब भोगना पड़ रहा है। माँ बेटी ऐसा रिश्ता होता है कि माँ अपनी बच्ची से कहती है बेटी घर से गई है, माँ आपकी लाज रखना। जैसे तू घर पीहर में रही अच्छे से ऐसे ससुराल में रहना, यहाँ तो उल्टा ही सब हो रहा है।
माँ बेटी का घर बिगाड़ने के तुली हुई है। समझ नहीं आ रहा ये दुनियादारी में हो क्या रहा है गुरुपा। सतबुद्धि दो सबको, सतबुद्धि दो गुरु जी। अगर हम गलत हैं तो हमारी सतबुद्धि सही करो गुरुपा। सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी। साथ संगत जी, बहुत ज्यादा जमाना खराब हो गया है गुरु जी। साथ संगत जी, जो पहले जैसा जमाना बिल्कुल नहीं रहा। जब सासें बोल देती थी बहू चुपचाप सुन लेती थी, अब तो बहुएं बोलती सासें सुनती हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी भगवान किसी के संग ऐसा ना करे। जो भी देखो अपने बाल बच्चों की शादी के लिए, बेटा देखो या बेटी देखो, बहू जैसे भी शादी ब्याह करो भैया अच्छे से देख दाख के करो। ऐसा मेरे संग हो, ऐसा किसी के संग ना हो। मेरी सास संगत परिवार सब अपने अच्छे से अपने बाल बच्चों के लिए शादी करना अपने से देख के ले। जय दुर्गा पुण्यश्री। आप ही का सहारा, आप ही का भरोसा, आप ही करता, आप ही धरता, आप ही हमारे पालन हारो गुरुपा। आप ही के चरण शरण में सब परिवार गुरु जी। अपनी अच्छा आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। क्या सच है क्या झूठ है सब आप ही को सामने लाना गुरु जी। आप ही सब ठीक करोगे गुरुपा अपने से। आप ही का भरोसा गुरु जी। माँ बाप भाई बहन भैया होती ये सब मेरी गुरु पिता परमेश्वर आप ही है और आप ही हमारा सहारा। सबका भला करना गुरु जी। सब संगत परिवार का भला करना, सबको ब्लेस करना। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करें अंकल जी आंटी जो भी, सबको खूब 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 ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना। खूब उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तरक्की करें, सबका भला करना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ अपने मंत्र गुरु मंत्र के साथ गुरु जी के। ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जय ओम नमः श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय श्री सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्रान गुरु जी। जय सभी साथ संगत जी से जय गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।